एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान को थार का मरुस्थल या मरु प्रदेश या अपन पश्चिमी राजस्थान का डेजर्ट इसको बोल सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो हमारा मरुस्थल है, इसको दिल्ली की तरफ जाने से, उत्तर प्रदेश की तरफ जाने से, मध्य प्रदेश की तरफ जाने से यदि कोई पर्वत श्रृंखला जो रोकती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला इस चीज को रोकती है। आज इसकी जो महत्व है अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो इतना बड़ा महत्व है कि जब धरती के ऊपर जब समुद्र का निर्माण हुआ था, उसी वक्त यदि किसी पर्वतमाला का जो यदि उद्गम हुआ था, वो हमारी प्राचीन अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के अंदर हम सिरोही से बात करें, सिरोही से लेके हमारे नीम का थाना तक कम से कम 10 बड़ी नदियां जो अरावली से निकलती हैं। अपनी 36 छोटी मोटी नदियां अरावली से निकलती है। चाहे अपना बेणेश्वर धाम की अपन बात करें, मनसा माता की बात करें, लोहारगढ़ तीर्थ की बात करें, शाकंभरी माता की बात करें अपन लोग, चाहे अपन सिरोही का जो माउंट आबू है, गुरु शिखर की बात करें, ये सारे अपने जो अपना रघुनाथगढ़ है, सिक्कर का, जीर्ण माता, हर्ष पर्वत, ये सारे के सारे मंदिर अरावली पर्वतमाला में बने हुए हैं और इसी से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। आज जो इन इलाके के अंदर, आज जो हमारे इस मरु प्रदेश का जो इलाका है, थार के डेजर्ट में जो बारिश होती है, अपने इलाके में जो बारिश होती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला की वजह से ही होती है। तो इन लोगों ने इतनी बड़ी इस श्रृंखला के लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये सारे काबिले तारीफ हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि मेरा नाम एडवोकेट जयंत मुंड है, ये कैप्टन साहब है। हम लोग भी मेरा तो 2007 से एक छोटा स्टेट मरु प्रदेश का मूवमेंट कर रहा हूं मैं। हम लोग ये पूरा का पूरा जो थार का मरुस्थल है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये बहुत ही अच्छी लड़ाई है और इसका मैं आप लोगों को बताऊं कि आज इसकी जो अरावली पर्वतमाला को क्यों तोड़ा जा रहा है। तोड़ने का कारण ये है कि आप यदि दिमाग से आप सोचोगे, आज मान लो रण बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, खेजड़ी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे दूषित कोई यदि स्टेट है इस टाइम पे वो दिल्ली है। पूरी दुनिया का सबसे दूषित, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला, जहाँ पे सांस नहीं ले सकते, वो दिल्ली आज कार्बन डाइऑक्साइड का एक चैम्बर बन चुका है। अमेरिका हो गया, जापान हो गया, चाहे अपन फ्रांस की बात करें, पेरिस की बात करें, इन लोगों के पास में हमारे से आमदनी ज्यादा है। वहां का जो लेबर कानून है, श्रमिक कानून अपने से ज्यादा मजबूत है। आज वहां पे यदि कोई पहाड़ के अंदर खनन करते हैं तो एक खनन कर्मचारी को 1.5 से 2 लाख रुपए वहां की जो भी कंपनियां होती है उनको देने पड़ते हैं। जबकि उतने रुपए के अंदर ये लोग यहाँ से पूरा का पूरा अपने यहाँ पे कम से कम करीबन 15 या 16 कर्मचारी इनको मिल जाएंगे। अपने पास में कांडला बांध लगता है, बंदरगाह लगता है। तो ये लोग जो सरकारें जो चाह रही है, केंद्र की जो सरकार है, जो उद्योगपतियों की सरकार है, वो ये चाह रहे कि यहाँ से पत्थरों का हम दोहन करें और 22 बंदरगाह हम लोग अमेरिका, फ्रांस, पेरिस, जो भी जो शहर है जो दुनिया के अंदर अपने आप को महाशक्ति बता रहे हैं, उन लोगों तक पत्थर की सप्लाई दे, मिनरल्स की सप्लाई दे। इसलिए हमारे देश के अंदर इस प्रकार की ये घटनाएं हो रही है। आज मैम हम लोग भी 56 दिन से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पे 12 ग्रेनाइट की लीजें हैं। ये दो जो लीजें इन्होंने तेजा पत्थर में कन्वर्ट करके इन लोग यहाँ पे अवैध खनन कर रहे हैं। इनको सरकार को जो राजस्व देना चाह रहा है वो भी पूरी नहीं दे रहे। ये हमारा जो गोचर की जमीन इन पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके साथ में यहाँ हमारे जो आसपास मकान है उन पे इनके बड़े ब्लास्टिंग की वजह से यहाँ पे दरारें आ चुकी है। हमारे ट्यूबवेल है वो ध्वस्त हो गए। हमारे इलाके के अंदर पानी की बड़ी समस्या हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, उसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसको लेके हमने जिला कलेक्टर को कई बार अवगत कराया, स्थानीय एसडीएम साहब को हमने अवगत कराया, झुंझुनू एसडीएम को अवगत कराया, तहसीलदार को अवगत कराया। और इसके साथ में ही हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी करप्शन के खिलाफ एक रैली की थी। तहसीलदार के खिलाफ हमने प्रभारी जो मंत्री अविनाश विद्यालय उनको हमने ज्ञापन दिया था। उनका घेराव के उन्होंने बोला 7 दिन में सीएम बताएंगे। एनजीटी के अंदर से हमने भोपाल के लिए हमने यहाँ से पत्राचार किया है। मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार पत्राचार किया है, लेकिन हमारी मांगे नहीं मानी गई। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से कोई भी माइंस के अंदर से कोई गाड़ी नहीं निकल रही। डेली 4-5 लाख रुपए इनका नुकसान कर रहे हैं। इन्होंने हमारे गुंडे बुलाए, हमारी जो महिला शक्ति, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, हम लोगों ने यहीं पे सारी गाड़ियां रोक ली, किसी वाकई नहीं निकलने दी। पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की, पुलिस ने मुफ्त में लगाने भी लगा चुके थे इस लोगों के। लेकिन हमारा सारों का मन ये है कि हम लोग ये जो इलीगल जो एक्टिविटीज हो रही है इसके खिलाफ हम लोग लगातार लड़ाई